हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नवेरा शेख। डॉक्टर नवेरा शेख ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, तो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, सब कुछ डॉक्टर नवेरा शेख ने एक्सप्लेन किया अच्छे से, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते थे, मगर मैंने थोड़ा बड़ी हुई तो मैंने तालीम पर तवज्जो खुद की दी और उसके बाद तालीम सीखती हुई और मैं फील की, मैंने महसूस किया कि अपने कौम के बच्चों की जो तालीम है वो एकदम से अच्छी होना चाहिए और सारे समाज में जो है तालीम को फैलाना चाहिए। तो इस बुनियाद पर मैंने एक छोटी सी स्कूल भी स्टार्ट की अपने इरादों पर, अपने इस पर। तो जाहिर से बात है उस वक्त काफ़ी मुकाबले करना पड़ा। उसके बाद वो छोटी सी स्कूल, बच्चे बढ़ते बढ़ते लड़कियां 6 थे, 6 से मैंने शुरू किया, तो फिर 10 हुए, 20 हुए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में अल्लाह के फजल करम से वो चल रहे हैं। मगर जाहिर से बात है कि काफ़ी मुकाबले आए और क्योंकि अपने भी लोगों में कुछ लोग ये पसंद नहीं करते कि औरत ये सारे चीज़ों को चलाए, ये सारी चीज़ों को देखभाल करे। उसके बाद तालीमी निज़ाम का सिलसिला जारी ही रहा और सबसे पहले मैंने बच्चों के दिमाग में नहीं बल्कि बड़ों को बिठाकर पढ़ाना और पढ़ाई की अहमियत क्या है, वो पढ़ने के बाद उनके लिए क्या फ़ायदा होगा। और मैंने खरिये खरिये में जाके जो है सालों साल काम की हूँ और ख़वातीन में ख़ास कर से औरतों में मैंने काम किया है और औरतें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए और उसके लिए काफ़ी बड़ी मेहनत हुई। तो जब उनके दिल बन गए तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो काफ़ी बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। अब काफ़ी मेरे ज़रिए से काफ़ी सौों के, हज़ारों के स्कूल शायद बच्चों के लिए चल रहे हैं। तो मैं अपने आप को ये तालीमी कदम में कदम उठाते हुए बहुत ही बड़ी खुशनसीब समझती हूँ। मैडम, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि रुकैया शेखावत जो कि हिंदुस्तान की पहली औरत जिन्होंने शायद औरतों के लिए पहला स्कूल जिन्होंने स्टार्ट किया, अगर मैं उनके साथ आपको कंपेयर करूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो मैम, इसके साथ ही एक और बात जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआती दौर में, आप मतलब छोटी थी, आपके पेरेंट्स में से किन का ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ पे असर, जिनकी वजह से आप मुतासिर हुई, हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे बहुत ज़्यादा भरोसा, और उसके बाद जब मैंने कुरान को स्टडी किया तो उसमें अल्लाह ने बार बार इल्म पे जोर दिया कि इल्म सीखो, इल्म सीखो। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, फिर उसके बाद मैंने जो है अपने घर में अगर माँ बाप के तरफ जो अगर देखना चाहूँगी तो मेरे अब्बा जो है बहुत ही स्ट्रांग थे और बहुत स्ट्रांग और बिजनेसमैन थे। और उन दिनों में तकरीबन उनका सारे इंडिया में अपने अपने छोटे मुकामात पर, बड़े मुकामात पर जो भी था उनका बिजनेस था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो सबक मिला हिम्मत अफजाई का, तो वो मेरे अब्बा से ही मिलता था, क्योंकि वो हर हालत में जो भी उनके सामने मुकाबले आते थे, जो भी आते थे, उन चीज़ों को फेस करके बड़े मजबूती के साथ रहते थे। उसके साथ अम्मी का भी बहुत सपोर्ट है और उसके साथ मेरी पूरी आसपास की मेरी जितनी भी फैमिली है, जो मेरे लोग हैं, उन्होंने मुझे, मेरे कम्युनिटी के लोगों ने भी, दूसरे मेरे शहर के लोगों ने भी, सब ने भी, जहाँ पर भी मैं जाके खड़ी हुई वो लोग सब मुझे साथ दिए और बहुत सारा हिम्मत अफजाई किए और हर मुश्किल में सामना करने के बाद मुझे अल्लाह ने सक्सेस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपकी लाइफ से, बचपन से कोई ऐसा मतलब जिस वजह से आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई, कोई ऐसा वाकया पेश आया हो आपके बचपन में कि जिसकी वजह से आपको लगा कि मतलब नहीं, मैं भी जो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हूँ, कोई ऐसा वाकया पेश आया हो? बहुत सारे वाकये तो जो है कि पेश आते रहे और पेश आने के लिए जो सबसे बड़ा वाकया कि हमारे दौर में वहाँ पर हमारे विलेजेस में छोटे बच्चियों को शादी कर देते थे, जबकि उनको पसंद भी नहीं होता था। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मेरे सामने आते रहे और उनके लाइफ जो है काफ़ी डैमेज होते रहे और उसके बावजूद भी जो है लड़कियों के लिए ये बताया जाता था कि वो अब दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाती थी हमेशा। और ख़ासकर से मेरे भी जो दूसरे फैमिली के जो रिश्तेदार हैं वो भी इसी तरह से बोल कर बताते थे कि औरत कुछ नहीं कर सकती, उसका काम होता है बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर में खाना पकाना। और
उसके बाद जो है उसकी लाइफ वैसे ही गुजर जाएगी। उसके बाद उसे कुछ भी ना कुछ फैसला लेने का हक होगा, ना वो कुछ बोल सकती, ना वो कुछ बता सकती। और मैंने सुना भी नहीं, बल्कि मेरे आसपास के जो माहौल था उस माहौल को मैंने ऐसे ही देखा था कि कोई भी जो है किसी भी तरह से करने का नहीं। बल्कि मैंने अपने किताबों को जब स्टडी करके देखा तो फिर मुझे लगा कि ये सब गलत बोल रहे हैं। और मैंने सबसे पहले अपने ही कौम के लोग जो मुझे सवाल करते थे, मैंने उनको अपने ही किताबों से जवाब दिया कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम सब कुछ भी करते हैं। तो मैं जो मुतासिर हुई तो काफी जो है वाकयात आए, काफी लोगों ने हंगामे किए, काफी लोगों ने जुल्म किए, काफी लोगों ने क्या क्या बहुत सारे किए, मगर मुझे सब भी जो है उस संभाल कर, और अल्लाह ने सब्र भी दिया। उसके बाद जो है मुझे सक्सेस अल्लाह ने दिया। मैंने कोई भी जिंदगी का जो भी हादसा गुजरा, मैंने उस हादसे को देखकर कमजोर नहीं पड़ी। सबसे पहली बात, वो जो भी हादसा आता मैं उसके बाद और ज्यादा मजबूत होती थी, और ज्यादा मजबूत होती थी कि चलो ये सब आते रहते हैं, हमको तो जो है अपना काम करना है। जब हम काम अच्छा करते हैं और हमारे दिल में कॉन्फिडेंस है कि जो काम हम अच्छा करते हैं तो फिर हम जरूर विन करते हैं हर काम में भी। जैसे कि आप इस टाइम मतलब कि कामयाब ताजरा है, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है, जैसा कि आपने बताया कि आपको इन सब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि जैसे कि और औरतों को भी ऐसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो आज आप इतनी कामयाब हो गई, आपने सब चीजों को, जैसे जो सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है, वो सब चीजों से उभर के आप आई है। तो जिन सब मुश्किलात का सामना आपको पहले करना पड़ता था, वो कहाँ तक, क्या अभी भी आपको वैसे कुछ मुश्किलात या ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है जैसे आपको पहले, जबकि मतलब आप स्ट्रगल कर रही थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या फिर अभी वो सब मुश्किलात है आपकी कामयाबी के साथ साथ वो खत्म हो गई है? और कामयाबी जितनी बड़ी मिलती है तो एक नेचुरल सी बात है कि मुश्किलात भी उसके पीछे से और वैसे ही रहते हैं, वो खत्म तो नहीं होते। और जितना हम कामयाब होते जाएंगे और हमारे पीछे भी लोग वैसे ही बड़े बड़े लोग होते हैं। जब छोटे लेवल पे होते हैं तो छोटे लोग सताते ही, घर वाले आसपास के लोग सताते ही। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस भी इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि गरीबों को पढ़ाना है, गरीबों को ऊपर लेके जाना है, गरीब बच्चों को तालीम देना है। हमारे बच्चे सब बगैर तालीम के बर्बाद हो जाते हैं। उनकी उम्र में 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, फिर वो घर को जाते हैं, वहां संभल नहीं पाते, फिर वो आ जाते हैं, सारी जिंदगी बर्तन ही धोना पड़ता है, किसी के नीचे ही रह के जीना पड़ता है। मुझे उन जिंदगियों को अच्छा करना था। तो मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चियों को जो है मुझे अच्छा करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पहले जब बच्चियां मेरे पास आके रहते थे, अभी भी आप जानती होंगी कि तिरुपति में 1000 लड़कियां हॉस्टल में हैं, जो 1000 लड़कियां पढ़कर बाहर निकली हैं। और वैसे अलग अलग इदारों को मैं काफी जो है रोज सुबह शाम भी आकर पढ़ के जाने वाले भी। तो फिर उसको मैंने जो है उसमें कंप्यूटर तालीम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक सारी चीजें मैंने शुरू किया। तो उसके लिए तो सबसे पहले फंड रिक्वायरमेंट होता है, इस तरह से करना है। तो सारे लोग मजाक करते थे कि औरत जाकर इतना कैसे बना सकेगी, एक लड़की जाके ये कैसे बना सकेगी। सब लोग बहुत मजाक करते थे। मैं कहती थी कि अल्लाह अगर चाहेगा तो जरूर मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने एक दिन ऐसा ऐसा ऐसे 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 सोचती रही। कभी अपने फैमिली के भी लोग कहते थे कि कितना बजट हम खर्च कर सकते हैं, और इतना बजट तो मतलब नहीं हो सकेगा, अभी ये जो साल में बजट है आपके जो काम ही है बजट से बहुत ज्यादा है। तो फिर जाहिर से बात है उनकी भी जितनी जितनी हैसियत होती है उतना ही वो कर सकते हैं। तो फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि मुझे खुद से कमाना होगा, मुझे खुद से करना होगा, मुझे खुद से पैरों पे खड़ी होना होगा, और इसके लिए जो है मुझे काम करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी बनाना, लोगों को मतलब सप्लाई करना वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने जो है टेक्सटाइल का, फिर उसके बाद फूडेक्स का, और तरह तरह के बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किया। और अल्लाह की भी मदद मेरे साथ हो गई। और बिजनेस करने के लिए भी मेरे जो औरतें थे जो साथ में रहते थे, जो पढ़ाई के लिए आते थे और बच्चों के लिए कोशिश करते थे, वही औरतों ने मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए। और साथ देने के बाद जो है अल्लाह ने आज उनको भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाया जो साथ आए, और मुझे भी बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया। ऊंचाई पर अल्लाह ने इस तरह पहुंचाया जो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से कैसे होगा, उस तरह से कैसे होगा। जो लोग पहले हंसते थे उन सब के लिए एक चैलेंज हो गया, और मेरा वो उनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दे दिया सालों के बाद। और तकरीबन जो है मैंने बिजनेस
बिजनेस के लिए 1998 से 20 इयर्स करीब करीब होने आ रहा है। तो मैंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया, नेशनल से इंटरनेशनल। नेशनल में तो करना अलग बात होती है, चलो कोई शॉप खोल लिए वगैरह सब कुछ भी, तो मगर नेशनल से इंटरनेशनल तक जाना, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना और वहां पर सेलिंग होना, वहां के पेमेंट्स आना वगैरह बहुत सारी चीजें रहते हैं। इसमें काफी लोग बिजनेस में पॉलिटिक्स से भी ज्यादा अटैक करने वाले होते हैं कि इनका बिजनेस ना चले। उसके बावजूद भी मैंने हिकमत से हर चीज को भी हैंडल किया है और अल्लाह ने सक्सेस दिया है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने वो इदारे, अपने वो स्कूल्स चलाती हुई लाखों के लोगों को जो है मदद भी कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। आप सारे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि एक औरत चाहे तो वो पढ़ाई भी कर सकती है और वो एक औरत चाहे तो बिजनेस भी जो है कर सकती है। उसके अंदर सब टैलेंट होते हैं, मुझे यही दुनिया को बताना है। आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे कि आप अभी मशहूर ताजरा बन गई है, आप एक मशहूर एंटरप्रेन्योर है, आप लाखों की तादाद में कहा जाए तो लोगों को मतलब जीने का फराहम कर रही है। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस शोबे में भी आपने एक ऐसा शोबा चुना, यानी कि फाइनेंस, गोल्ड एंड ज्वेलरी। अगर बात करें ख्वातीन की तो बहुत ही कम ख्वातीन होंगी जो इस फील्ड को चुनना चाहेंगी, क्योंकि ज्यादातर जो ख्वातीन है उनका ये कि मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई उस चीज में हम, लेकिन आपने यहाँ पे भी कुछ ऐसा फील्ड चुना फाइनेंस की। मतलब बहुत ही ख्वातीन शायद इतना कलेजा रखती होंगी जो इस चीज में जाए और मर्दों के शाना बशाना मतलब इसमें क्या कैसे आपका ये हुआ कि मतलब मैं इसी चीज में गोल्ड ज्वेलरी में जाऊं, फाइनेंस में जाऊं? और मैंने सर्च किया बिजनेसेस के बारे में, तो मैंने सिक्योर बिजनेसों को चॉइस की। सिक्योर बिजनेस है मतलब चीजों के खराब हो जाना, सड़ जाना, ऐसे चीजों में हम जो है उसको जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो चीजों में काफी ये हो सकता है। तो इसलिए मैंने गोल्ड को और ज्वेलरी को, टेक्सटाइल को, फूड प्रोडक्ट को मैंने चुना। और गोल्ड हमारा होलसेल भी है और ज्वेलरी भी है, शोरूम भी है। अब लिंक चेन सारे इंडिया में शॉपिंग मॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। तो अल्लाह की मदद है। मैं हर काम में भरोसा ना इंसान पे करती हूँ ना पैसों पे, मेरा भरोसा अल्लाह पे होता है कि अल्लाह मेरी मदद करेंगे तो ये काम हो जाएगा। वाकई अल्लाह ने मेरी मदद वैसे ही किया है। कोई भी चीज मैं जब उस पर भरोसा करती हूँ, उससे मानती हूँ कि मेरा ये काम होना चाहिए, तो वो काम अल्लाह के फजल से हो जाता है। मैंने जो सबसे बड़ी ताकत सपोर्ट की जब मानती हूँ तो मैं मेरे अल्लाह की ताकत को मानती हूँ, जो कि रात और दिन मेरे साथ रहता है। और वो हमेशा जो है रात और दिन में जब भी उससे दुआ करती हूँ तो वो मेरे लिए कबूल करता है और सक्सेस भी देता है। इसलिए हाँ, जो लोग दुनिया वाले जो दुनिया की नजर से देखती कि ये चीज है, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं उसको पॉसिबल करके बताती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह की ताकत पे ये आता है कि अल्लाह चाहेंगे तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कोई मुश्किल नहीं होता है, वो आसानी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैडम अपना तिजारत में अपना सिक्का जमाने के बाद आपने सियासत का अब रुख किया, मतलब कैसे हुआ आपका, कैसे माइंडसेट बन गया कि अब तिजारत में, जैसे कि आप लाखों की तादाद में लोगों की मदद कर रही है, तो सियासत का रुख